पुलिस, ये जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पुलिसिया शब्द से हुई है। इंग्लिश भाषा में इसे पुलिस कहा जाता है और पोर्टुगीज में ग्रीक की तरह ही पुलिसिया कहते हैं और जर्मनी में पुलिसे और डेनिश में पुलिस को पुलिटी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी शब्दों का एक ही मतलब होता है। ग्रीक शब्द में जो पुलिस का मतलब होता था वो यानी कि राज्य का या सरकार का शासन, और इस शब्द का आमतौर पर सबसे पहला उपयोग 14th सेंचुरी में किया जाने लगा था। हालांकि इस शब्द का प्रयोजन भले ही 14th सेंचुरी से हुआ हो, लेकिन पुलिस के टाइप की ये जो संस्था है वो हर देश में, हर राज्य में हजारों साल पहले भी मौजूद थी, क्योंकि ये देश में या राज्य में अपराध के रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले एक इंटरनल सैन्य के समान था। हमारे देश में पहले के जमाने में इसे सैनिक कहते थे। अभी आज के युग में कुछ लोगों ने पुलिस का मॉडर्न मीनिंग उसके वर्ड के एक एक लेटर को डिफाइन करते हुए लिखा है कि पुलिस वो होना चाहिए जो पी से पोलाइट यानी कि विनम्र हो, ओ से अबेडियन यानी कि आज्ञाकारी हो, एल से लॉयल यानी कि वफादार हो, आई से इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान हो, सी से कर्टसी यानी कि शालीन हो और ई से एफिशिएंट यानी कि दक्ष या कुशल हो। अब फ्रेंड्स, ये सारी क्वालिटी जिस इंसान में हो उसे पुलिस कहा जाता है। लेकिन आप ही सोचिए, पुलिस में क्या ये सारी क्वालिटीज होती है? अभी पुलिस में ये सारी क्वालिटीज है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी पूरी चर्चा आज विस्तार से करेंगे। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप हैं हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, भारत जैसे देश की बात की जाए तो लोग पुलिस से थोड़ा बहुत डरते हैं। भारत सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक है पुलिस डिपार्टमेंट। और दोस्तों, सच बात यह है कि भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में बड़े से बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स पर आज तक किसी बड़े घोटाले का लांछन नहीं लगा है। तो फिर दोस्तों, भारत के कुछ ट्रस्टेड डिपार्टमेंट्स जैसे कि चुनाव आयोग है, जुडिशरी है, इन डिपार्टमेंट्स पर पब्लिक को जैसा भरोसा है वैसा पुलिस डिपार्टमेंट पे क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें इंडियन पुलिस का थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। अब दोस्तों, इतिहास की बात करें तो भारत में पुलिस पहले से ही थी। जब ब्रिटिशर आए तब भी पुलिस थी, और ब्रिटिश हुकूमत में ये पुलिस यानी कि ये सिपाही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। और हमारे इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंडियन पुलिस के ऑफिसरों ने ही भारत की हुकूमत पर खिलाफत कर दी थी, यानी कि उस वक्त जनता के लिए पुलिस हुकूमत से लड़ी थी, और वो वक्त था 1857। जी हाँ, वही 1857 वाला विप्लव, जब मंगल पांडे और उनके जैसे और देशभक्त अपने देश की प्रजा के लिए अपनी ही सरकार से लड़े थे, यानी कि अंग्रेजों से। अब दोस्तों, इस क्रांतिकारी वाकये के बाद अंग्रेज ये चाहते थे कि ये वाकया कभी भी भविष्य में रिपीट ना हो, और इसीलिए अंग्रेज 1861 में एक एक्ट लेकर आए। और इस एक्ट का पूरा काम लोगों की हेल्प करना नहीं, लेकिन उन्हें दबाना या तो उन्हें कंट्रोल करना था। अंग्रेजों ने इस एक्ट को ऐसे बनाया था कि पुलिस पर हुक्मरानों का हमेशा के लिए कंट्रोल बना रहे। हालांकि दोस्तों, ये एक्ट उन्होंने अपने देश में यानी कि ब्रिटेन में पारित नहीं किया था, क्योंकि ये एक्ट अगर वाकई में इतना अच्छा होता तो वो लोग अपने देश में इसे इम्प्लीमेंट करते। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, और 1861 से लेकर आज तक हमारे देश में ये कानून चलता आ रहा है। अब दोस्तों, 1947 के बाद देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, फिर भी इस एक्ट को नहीं बदला गया, क्योंकि इससे जो एक्सपेक्टेशन अंग्रेजों की थी वही एक्सपेक्टेशन नेताओं की बनी, और नेताओं ने भी पुलिस के द्वारा लोगों पर कंट्रोल करने का ये सिलसिला जारी रखा, क्योंकि उन्हें भी अंग्रेजों की तरह आफ्टर ऑल कंट्रोल ही करना था। अब क्योंकि ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में है, इसलिए वो लोग इस डिपार्टमेंट को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, जबकि चुनाव आयोग और जुडिशरी जैसे डिपार्टमेंट्स के ट्रांसफर की सत्ता नेताओं के हाथ में नहीं होती, जिस वजह से ये डिपार्टमेंट्स ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। और दोस्तों, यहाँ से ही शुरू होता है
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर का सिलसिला, जो प्रेशर धीरे धीरे जनता तक भी आता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस सिस्टम को किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। नेताओं का पुलिस डिपार्टमेंट पर कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, इसको लेकर यूपी पुलिस के एक्स डीजीपी मिस्टर प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी डाली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL एक्सेप्ट भी की, मिस्टर प्रकाश ये केस जीत भी गए और इसके बाद साल 2006 में कोर्ट ने ये वर्डिंग भी दी कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं होना चाहिए। और ऑन पेपर इस बात को तो सभी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इस चीज का ग्राउंड लेवल पर इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो इनमें ना कोई हॉलीडे होता है, ना कोई छुट्टी होती है, उन पे हमेशा प्रेशर बना रहता है और हमारे पुलिस ऑफिसर्स पर काम का बहुत बोझ भी होता है। आखिर वो लोग भी एक इंसान है, इसलिए उन लोगों का बिहेवियरल पैटर्न उनकी नौकरी के अनुसार होता है। हालांकि हम सब ये चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में कई बार योगा, मेडिटेशन ये सारी एक्टिविटीज भी करवाई जाती है ताकि उन लोगों का स्ट्रेस कम हो। दोस्तों अब इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर की बात करें तो एक इंटरनेशनल पुलिस भी होती है जिसे कहा जाता है इंटरपोल। इंटरपोल इस शब्द का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत में इंटरपोल नाम की इस संस्था की स्थापना करना बेहद जरूरी बन गया था। खासकर ये जरूरी हो गया था यूरोप के लिए, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप करीब 3 डजन से ज्यादा छोटे छोटे देशों और छोटे छोटे बॉर्डरों के बीच बटा हुआ था। अगर कोई इंसान बेल्जियम में अपराध करता है तो वो कुछ ही घंटे में इस छोटे से देश को छोड़ के किसी और देश में भाग जाएगा और बेल्जियम की पुलिस के लिए उसे पकड़ना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। यही आलम यूरोप के बहुत सारे देशों का था। ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में गुनाखोरी का आलम चरम पर था और इस क्राइम को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया देश के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर यानी कि जॉन शोबर ने साल 1923 में यूरोपीय देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि यूरोपीय देश मिलजुट कर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहां पर सभी देशों के पुलिस डिपार्टमेंट एक हो जाए, वो साथ में आकर किसी भी देश के किसी भी गुनहगार को कहीं पर भी पकड़ सके। जॉन की इस बात पर कई यूरोपीय देश अग्री हुए और एक संस्था की स्थापना हुई जिसे इंटरपोल कहा गया और इस इंटरपोल की स्थापना साल 1923 में ही ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में हुई और इस संस्था के हेड बने जोहान सोबर। साल 1923 से लेकर साल 1938 तक इस संस्था का पूरा कारोबार ऑस्ट्रिया के वियना में ही रहा, लेकिन साल 1938 में नाजियों ने ऑस्ट्रिया जीत लिया और इंटरपोल के सभी गुप्त दस्तावेजों को जब्त करके बर्लिन यानी कि जर्मनी भेज दिया। इंटरपोल के सभी गुप्त दस्तावेज नाजियों के हाथ लगने के कारण अब इस संस्था का कोई नामो निशान नहीं बचा। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस ने लियो शहर में इंटरपोल की हेडक्वार्टर की एक नए सिरे से स्थापना की और इसके लिए एक बहुत बड़ी इमारत भी बनाई और फ्रांस ने अपने बाहोश पुलिस अफसर भी इस संस्था में कार्यरत किए। दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर आज भी फ्रांस के लियो शहर में है और आज के युग में इंटरपोल नाम की इस संस्था से जुड़ने वाली टोटल कंट्रीज है 194। जी हाँ दोस्तों, आज इंटरपोल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि विश्व के 194 देश इस संस्था के सभ्य हैं और ये सभी देश और उनका पुलिस डिपार्टमेंट अपराधियों को पकड़ने के लिए एक दूसरे को सहायता करता है। ये देश आपस में इस इंटरपोल नाम की संस्था द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के इंटरनेशनल गुनहगारों को खोजते हैं, जिनमें से एक होते हैं वो गुनहगार जो ड्रग्स, मैरिजुएना, दान चोरी और ऐसी चीजों की स्मगलिंग करते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो गुनहगार जो अपने ही देश में बैठकर गुनाह करते हैं पर उनकी गुनाहित प्रवृत्ति आउट ऑफ कंट्री होती है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो गुनहगार जो अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाते हैं। इंटरपोल इस तीनों टाइप के गुनहगारों की अप टू डेट फाइल रखता है और जब किसी देश का पुलिस अधिकारी उनसे सहायता मांगता है तब इंटरपोल सहाय करता है। हालांकि दोस्तों कुछ देशों के गुनहगारों को दूसरे देश से पकड़वाना है तो एक देशों के बीच की ट्रीटी चाहिए। इस ट्रीटी को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहा जाता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के द्वारा जो भी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है वो ही अपराधियों को एक दूसरे को सौंपती है।
और अगर ये ट्रीटी ना हो, इस हालात में इंटरपोल की सिर्फ इंफॉर्मेशन ही काम आती है। बाकी ये संस्था जरूरतमंद देश की पुलिस को कोई खास काम नहीं आती है, और ऐसे हालात में इंटरपोल नाम की ये बहुत बड़ी संस्था नाम बड़े और दर्शन छोटे के रूप में प्रतीत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे साथ द नॉलेज के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। हैव अ वंडरफुल डे।